वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरे घर पे प्रभु हंसते सुरभिर सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। तेरे घर पे प्रभु हंसते सुरभिर सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा, पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा। चहकने एक उपवन मिला, तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। ये हमारे लिए एक सुंदर मौका है ईश्वर को जानने के लिए, वचन को सुनने के लिए और वचन को सुनकर अपने जीवन में लागू करने के लिए। बाइबल में काफ़ी जगह हम सुनते हैं जहाँ पे लोग वचन को सुनाते हैं। पुराने व्यवस्थान के द्वारा हम देखते हैं प्रभु के लोग, नबी और बाकी लोग भी वचन को सुनाते हैं और वचन को सुनने के बाद उनका जीवन बदल जाता है, प्रभु के शिष्य बनते हैं। इसी तरह नए व्यवस्थान के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि प्रभु के शिष्य भी पवित्र आत्मा से भरने के बाद प्रभु के विषय में, वचन के विषय में बताना शुरू करते हैं। तो जब हम वचन को सुनते हैं, हमारे जीवन में प्रभु की आशीष बढ़ती है और साथ ही साथ हमें भी अपने आप को देखने, पहचानने और पश्चाताप करने के लिए विशेष वरदान मिलता है। क्योंकि जब परमेश्वर के बारे में वचन सुनते हैं, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर प्रेमी है और हमें भी उनके जैसे बनने के लिए प्रभु बुलाते हैं। लेकिन काफ़ी समय हम अपने ही कर्मों के द्वारा उनके जैसे बन नहीं पाते हैं और इसलिए पश्चाताप के द्वारा पुनः प्रभु के पास वापस लौटने के लिए वो संदेश है। प्रेरितों के कार्यकलाप के द्वारा वचन है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिसे आपके पाप मिट जाए। तो आइए हम अपने आप को जांचें, विशेष करके हमारे मन, हृदय, दृष्टि, जुबान, व्यवहार, कर्म, कर्तव्य से बराबर पाप करते हैं और पाप में गिरते हैं। पश्चाताप करते हुए, माफ़ी मांगते हुए हम क्षमा याचना का गीत गाएंगे। पापी हूँ मैं, करते तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं, करते तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। रोगी हूँ मैं, बिना किंचन झुकी नजर ये नयन। रोगी हूँ मैं, बिना किंचन झुकी नजर ये नयन। आप क्षमा कर, स्पर्श कर तू, नित नवीन मुझे कर दे तू। आप क्षमा कर, स्पर्श कर तू, नित नवीन मुझे कर दे तू। पापी हूँ मैं, करते तेरे दया कर स्वामी।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए बड़ी खुशी आनंद के साथ मंगल गान गाएंगे। जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले होते। परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी, परमशाली पिता हमारे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले होते। हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले होते। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और शांति मिले और शांति मिले और हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर तेरे इकलौते पुत्र के नाम में हमारे पुण्य कर्मों की वृद्धि हो सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी नहम्याह का ग्रंथ, अध्याय 8, वचन संख्या 2 से 6, 8 से 10 तक। पुरोहित एजरा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चौक में स्त्री पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एजरा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। एजरा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हो गई। तब एजरा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुतिगान किया
और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन, आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। एजरा ने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सकें। इसके बाद एजरा ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र हैं, उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब उसने कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो, और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 12 से 30 तक। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग हैं, और सभी अंग अनेक होने पर भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं, बल्कि बहुत से अंग हैं। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं हूँ, इसलिए शरीर का नहीं हूँ, तो क्या वह इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि कान कहे मैं आँख नहीं हूँ, इसलिए शरीर का नहीं हूँ। यदि सारा शरीर आँख ही होता तो वह कैसा सुन सकता? यदि सारा शरीर कान ही होता तो वह कैसा सूंघ सकता? वास्तव में ईश्वर ने अपने इच्छा अनुसार शरीर में हर एक अंग को अपनी अपनी जगह रख दिया है। यदि सबके सब एक ही अंग होता तो शरीर कहाँ होता? अब तो बहुत से अंग होने पर भी एक ही शरीर होता है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, और सिर पैरों से नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। उल्टे शरीर के जो अंग सबसे दुर्बल समझे जाते हैं वे अधिक आवश्यक हैं। शरीर के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते हैं उनका अधिक आदर करते हैं, और अपने अशोभनीय अंगों की लज्जा का अधिक ध्यान रखते हैं। हमारे शोभनीय अंगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती। ईश्वर ने इस प्रकार शरीर का संगठन किया है
कि जो अंग कम आदरणीय है उनका अधिक आदर किया जाए। कहीं ऐसा न हो कि शरीर में फूट उत्पन्न हो जाए, बल्कि उसके सभी अंग एक दूसरे का ध्यान रखें। यदि एक अंग को पीड़ा होती है तो उसके साथ सभी अंगों को पीड़ा होती है, और यदि एक अंग का सम्मान किया जाता है तो साथ साथ सभी अंग आनंद मनाते हैं। इस तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, तब चमत्कार दिखाने वाले, इसके बाद स्वस्थ करने वाले, सहायक, प्रशासक, अनेक भाषाएं बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? सब भविष्यवक्ता हैं? सब शिक्षक हैं? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब स्वस्थ करने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्यान करने वाले हैं? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को मिलेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को मिलेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 वाक्यांश 1 से 4, अध्याय 4 वाक्यांश 14 से 21 तक। पाठ का मुख्य सारांश, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज पूरा हो गया है। जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनसे हमें जो परंपरा मिली है उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच बीती घटनाओं का वर्णन करने का प्रयत्न किया है। मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है, इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिससे आप यह जान लें कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। आत्मा के सामर्थ्य से प्रसन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। यीशु नाज़रेत आए, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए खड़े हो गए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे,
धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे कृष्ण तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया हमारे लिए 3 पाठों को देती है और तीनों पाठों के माध्यम से हमारे लिए काफ़ी संदेश है जिसके ऊपर हम मनन कर सकते हैं और मनन करते हुए अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज का प्रथम पाठ हम नेहमिया ग्रंथ से लेते हैं, सुनते हैं और वहाँ पर विशेष करके वचन घोषणा के विषय में बताया जाता है। एजरा, नेहमिया ये समाज सुधारक रहे, प्रभु के कार्य को बराबर लोगों के सामने में करते, ईश्वर के बारे में बताया करते और साथ ही साथ टूटे फूटे बिखरे हुए और गिरे हुए लोगों और सताए जाने वाले लोगों के लिए एक सहारा बना करते थे। और इसलिए प्रभु की वाणी को सुनाते हैं और वाणी के द्वारा उन्हें ढांढस बंधाते हैं और बताना चाहते हैं, ढांढस धरिए, विश्वास में दृढ़ होइए, क्योंकि प्रभु का दिन निकट है और प्रभु के प्रेम आनंद के द्वारा उसी में आपके लिए वो बल है। इस तरह से नबी लोग जनता को सांत्वना देते हैं, दिलासा देते हैं, ढांढस बंधाते हैं। इसी तरह आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे। वहाँ पे संत पौलुस के द्वारा रचित पत्र से सुनते हैं और उसमें विशेष करके एकता के विषय में बताया जाता है और उसको समझाने के लिए हमारे शरीर के अंगों को उदाहरण स्वरूप लिया जाता है। शरीर तो एक ही है, लेकिन इस शरीर को शरीर के रूप में बनाने और आकार देने के लिए काफ़ी अंगों का मिलन है और इसके बाद एक शरीर बन जाता है। उसी तरह हम देखते हैं पिता पुत्र 3 व्यक्ति के बारे में, लेकिन एसेंस में तो एक ही है। कलीसिया के विषय में भी हम देखते हैं कलीसिया तो एक ही है, लेकिन इसी कलीसिया को चलाने के लिए, सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग लोग कार्यरत हैं। ये सब एक है और उस एकता के विषय में संत पौलुस बताना चाहते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखेंगे, विशेष करके यीशु के बारे में सुनते हैं। यीशु गांव-गांव जाते हैं, शहर शहर जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। ईश्वर के राज्य के विषय में, पिता के विषय में वो बताते हैं, लोगों को अवगत कराते हैं, शिक्षा देते हैं। और सटीक रूप से हम देखते हैं जब वे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, भरने के बाद में जब लोगों के बीच में लाए जाते हैं, ईश्वर के राज्य के विषय में और मनुष्य के अंदर में जो कमियां हैं उसके बारे में वो हाईलाइट करते हुए बताना चाहते हैं कि सुसमाचार पर विश्वास करते हुए वापस लौटना है। इसी घटना को गहराई से हम देखते हैं जब वे सभा गृह में प्रवेश करते हैं। नियम के अनुसार वो पाठ पढ़ने के लिए उठते हैं और कारणवश नबी ईसायास के द्वारा भविष्यवाणी की गई उस अंश को दिया जाता है जहाँ पे वे पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पे छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टिदान का और प्रभु का वर्ष घोषित करूं। इसे पढ़ने के बाद लोग सुनते हैं, सुनने के बाद लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। कुछ लोग काफ़ी तारीफ करते हैं, उनका मन और हृदय बदल जाता है और इस तरह से ईश्वर के विषय में वे सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और साथ ही साथ यीशु के विषय में भी। उनमें से काफ़ी लोग शिष्य बनते हैं और उनमें से काफ़ी लोग स्वीकार नहीं भी करते होंगे शायद। तो ये हमारे लिए पाठ रखे गए हैं। अब इसके ऊपर हमें और गहराई से मनन करते हुए हमारे लिए संदेश लेने की आवश्यकता है। मैं फिर से आपको प्रथम पाठ में लेना चाहूँगा। आइए हम प्रथम पाठ में प्रवेश करते हैं। नबी नेहमिया के ग्रंथ में पढ़ते हैं और वहाँ पे विशेष करके एजरा के बारे में सुनते हैं। एजरा भी लोगों के पास में जा चुके हैं जहाँ पे काफ़ी लोग एकत्र हुए हैं और ये ऊंची जगह अर्थात मंच में चढ़कर वो वचन सुनाते हैं, प्रभु के विषय में बताते हैं, प्रभु के प्रेम के बारे में बताते हैं।
वचन में हमने सुना, यदि आपने गौर किए तो, कि वचन सुनने वाले लोगों के अंदर में वो प्रतिक्रिया है। उनकी आंखों से आंसू बहती हैं, उनका मन पिघलने लगता है, वे रोने लगते हैं। मैं समझता हूँ ये कार्य आज भी हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति प्रभु की मर्जी और इच्छा के अनुसार चुने गए हैं और चुने गए अलग अलग कार्यों को करने के लिए, लेकिन अलग अलग कार्य को करते हुए उद्देश्य तो एक ही है, यानी कि ईश्वर का राज्य है, उस राज्य में प्रवेश करना है, उस राज्य के विषय में बताना है, ईश्वर है और ईश्वर के बारे में साक्ष्य भी देना है। नबी एजरा भी वही करते हैं और सुनने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। रोते हैं, विलाप करते हैं, आंसू बहाते हैं। ये पछतावा का, मैं समझता हूँ इसलिए होता है क्योंकि प्रभु का वचन वो शक्तिशाली वचन है, सामर्थ्य वचन है। बाइबल में हम प्रभु के वचन के बारे में काफ़ी बार वचन सुनते हैं जो शक्तिशाली है। काफ़ी बार आप भी सुन चुके हैं, फिर भी मैं दोहराना चाहता हूँ। जैसे कि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4:4 में पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है, उसके विषय में सुनते हैं। जहाँ पे यीशु कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से जीता है। उस वचन में सामर्थ्य है। इसी तरह आगे हम वचन में सुनते हैं, विशेष करके इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में, वचन में शक्ति है, वचन में जीवन है, वचन सशक्त है और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वो सीधे मनुष्य के हृदय में प्रवेश करता है और वहाँ प्रवेश करने के बाद में दिल को पिघला देता है। जो कठोर है उसको नम्र बनाता है और जो टूटा हुआ है उसको जोड़ता है। यही कार्य जब एजरा वचन की घोषणा करते हैं लोगों के जीवन में होता है। वचन प्रवेश करने के बाद दिल पिघल जाता है, मन पिघल जाता है और आंसू बह निकलता है। आज हमारे जीवन में भी ये होना है, अर्थात जब जब हम प्रभु का वचन को सुनते हैं उसके द्वारा हमारे जीवन में वो बदलाव दिखना चाहिए। मैं समझता हूँ हम लोग काफ़ी बार प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन कितने समय और कितने बार तक प्रभाव होते हैं वो हमारे लिए एक प्रश्न है। इसी तरह बाइबल में काफ़ी वचन के महत्व के विषय में बताया जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 3 में पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार है, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। यानी कि वचन में वो शक्ति है जिसके द्वारा हमारा मन, हमारा हृदय और सब शुद्ध हो जाता है। नबी एजरा जो आज कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूँ और हमारे लिए संदेश वही है कि सुनने वाले लोगों का मन और हृदय बदल रहा है। वे ईश्वर को स्वीकार करने के योग्य बन रहे हैं और अपने हृदय को बना रहे हैं। तो हमें भी वो कार्य आज एक एक व्यक्ति को सौंपा गया है। हम भी उस तरीके से कर सकते हैं और करने के लिए बुलाए गए हैं। इसी के साथ मैं पुनः दूसरा संदेश के लिए आज के दूसरे पाठ में आपको ले चलता हूँ। आज के दूसरे पाठ में हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से सुनते हैं, जहाँ पे ईश्वर के बारे में बताया जाता है कि हमारे लिए तो सब कुछ एक है, ईश्वर एक है, विश्वास एक है, बपतिस्मा भी एक है, फिर भी हम अनेक क्यों हो जाते हैं। ये हमारे लिए एक तरह से सोचने की बात है और सोचकर दिल और हृदय में लेने की वो बात है। विशेष करके एकता यूनिटी। मैं समझता हूँ एकता सिर्फ बाह्य रूप के लिए नहीं, बल्कि एकता आंतरिक रूप के लिए भी है। एकता सिर्फ लोगों के बीच में नहीं, समाज, गांव, देश में ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ व्यक्तिगत जीवन में भी एकता होने की आवश्यकता है। जब इंडिविजुअल लाइफ में भी वो एकता कार्य करती है तो उसके माध्यम से हम काफ़ी कार्य कर सकते हैं। इसी तरह यानी कि जिस कलीसिया में हम रहते हैं वहाँ पे भी एकता है तो उसके द्वारा काफ़ी बढ़ सकते हैं। जब हम जनता प्रभु में विश्वास करते हैं और प्रभु और हमारे बीच में यदि एकता है तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी को गहराई से समझाने के लिए पौलुस बताना चाहते हैं, आप अपने शरीर के बारे में देखिए।
जिस सुंदर शरीर के बारे में, जिस सुंदर काया के बारे में आप वर्णन करते हैं और उस काया को आप बचा के रखने के लिए कोशिश करते हैं, उसके अलग अलग अंग हैं। उस शरीर को आकार देने के लिए आँखें हैं, उस शरीर को आकार देने के लिए हाथ और पैर हैं, उस शरीर को आकार देने के लिए और जीवित रखने के लिए आत्मा और जीवन है, उस शरीर को आकार देने के लिए काफ़ी हाथ, पैर, पाँव सब कुछ है। और ये अनेक होने के बावजूद भी एक है और एक ही के लिए कार्य करते हैं। और इस तरह से वो यूनिटी के विषय में, एकता के विषय में बताना चाहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए काफ़ी अहम है, विशेष करके आज और आने वाले समय में जब हम जीवन जिएंगे, जीते हैं। आज हमारे जीवन में एकता बहुत ना के बराबर है और उतना प्रभाव रूप से देखा नहीं जाता है। अब संदेश हमारे लिए यही है। काफ़ी बार हम घोषणा भी करते हैं, एकता में बल है, एकता में शक्ति है और एकता में यानी कि वो आशीष भी है। तो आइए पौलुस के द्वारा जो संदेश हमारे लिए है उस संदेश को हम लेंगे। वचन में हमने पढ़ा, आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं, आप में प्रत्येक उसका एक अंग है। यानी कि हम सभी प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं और प्रभु हमारे द्वारा कार्य करते हैं और हम प्रभु को हमारे जीवन, हमारे शब्दों के द्वारा रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए कहा जाता है, तब तक आप प्रभु के सच्चे शिष्य बन नहीं सकते हैं जब तक लोग आपको देखें और देखने के बाद में ये ना कह पाएं कि आप प्रभु के शिष्य हैं। और जिस दिन जब लोग ये कहते हैं कि आप प्रभु के शिष्य हैं, उस दिन आप सच्चे शिष्य हैं, क्योंकि यीशु आप में जीवित है। इसी तरह आज के तीसरे पाठ में हम प्रवेश करेंगे। तीसरे पाठ के द्वारा संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह उठते हैं, पाठ पढ़ते हैं और घोषणा करते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ में छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। और इसके बाद में वो बताना चाहते हैं कि ये कार्य करने के लिए, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को स्वतंत्रता का और अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ का संदेश सुनाने के लिए प्रभु एक तरह से पहचानते हैं और जो प्रभु है उसको लोगों को बताना चाहते हैं कि आज ये पूरा हुआ। पुराने व्यवस्थान के द्वारा देखते हैं काफ़ी नबी और प्रायः सभी नबी यीशु के विषय में घोषणा करते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी के विषय में उन्हीं के द्वारा उन्हीं के विषय में भविष्यवाणी की गई बातों को पढ़ते हैं, कहते हैं आज वो पूरा हो गया है। तो प्रभु हमारे साथ हैं, यीशु हमारे साथ हैं और हम यीशु के साथ हैं। जैसे यीशु के शब्दों को सुनने के बाद लोगों का जीवन बदलता है, हमारा जीवन भी बदले, इसके लिए विशेष रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अब बदलने के बाद में हमारा जीवन सीमित रहना नहीं चाहिए, बल्कि वहाँ पे जितने भी लोग अचंभे में पड़ते हैं, वे लोग यीशु के विषय में बताना शुरू करते हैं कि यीशु के शब्दों को सुनने के बाद, उनकी वाणी और शिक्षा को सुनने के बाद में उनके जीवन में किस तरह रिएक्शन हुआ उसके विषय में बताते हैं। और सुनने के बाद में काफ़ी लोग विश्वासी बनते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 43 में पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, मैं इसलिए भेजा गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे बताते तो हैं अपने बारे में ज़रूर, लेकिन उसके द्वारा प्रभु के बारे में भी संदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं। अब वहाँ पहचानने के बाद में यीशु को शायद रोकने के लिए कोशिश करते हैं, और काफ़ी जगह बाइबल में देखते हैं लोग यीशु को रोकने के लिए भी कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु अपने आप को जानते हैं, अपने कार्यों को जानते हैं, और इसलिए लोगों से कहते हैं कि मुझे और दूसरे नगरों में, शहरों में और लोगों के पास में जाना है, वहाँ पे भी वचन सुनाना है। प्रभु यीशु मसीह सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि सीमा पार करते हैं। मैं समझता हूँ हमारे जीवन में भी ये होना चाहिए। एक ही जगह पे कुछ लोगों में नहीं, बल्कि बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है।
इसी तरह हमारे लिए आगे वचन है, रोमियों के पत्र अध्याय 10 वाक्य 14 और 15 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, यदि कोई प्रचारक ना हो तो वे उनके विषय में कैसे सुना सकते हैं, और यदि वह भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है। तो प्रभु के वचन को सुनाने के लिए यूं ही होता नहीं है, बल्कि चुने जाते हैं, बुलाए जाते हैं। जैसे आज के दूसरे पाठ में पढ़ते हैं, कलीसिया में काफ़ी है, उनमें से सुसमाचार सुनाने वाले, घोषणा करने वाले, व्याख्या करने वाले, प्रचारक और बाकी कार्य को करने वाले भी हैं। अब ये सब मिला जुला के हम एक बन जाते हैं। आगे वचन में पढ़ते हैं, तिमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 4 वाक्य 2 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, धैर्य के साथ में शिक्षा दो, उनके उद्देश्य के विषय में समझाओ, डांटो, ढांढस बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे। तो पौलुस बताना चाहते हैं तीमुथियों को लिखते हुए कि लोगों को बताओ कि लोग आज और आने वाले समय में हितकारी शिक्षा को कम सुनेंगे बल्कि अहितकारी शिक्षा को काफ़ी सुनेंगे। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये संदेश आज हमारे लिए है और हम उस समाज में रहते हैं, तो हमें भी प्रभु के शिष्यों की तरह मजबूत, पक्का और पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए, विशेष करके प्रभु का कार्य को जारी रखने के लिए। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रेषित होता है। पिता और पुत्र के साथ उनकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र तथा प्रेरित विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे हृदय की प्रत्येक प्रार्थना सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के पास पहुँचे, क्योंकि वह चाहता है कि सारी मानव जाति का उद्धार हो और सब लोग सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, मैं संपूर्ण माता कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ। संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों जो तेरे सुसमाचार प्रचार में अपने को पूर्ण रूप से समर्पित किए हैं, उन्हें आप अपने पवित्र आत्मा का वरदान देना, ताकि वे तेरे वचनों को दूर दूर तक फैला सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी रोगियों के लिए जो जीवन और मृत्यु के बीच में
फंसे हुए हैं। प्रभु तू उन्हें जल्द ही स्वस्थ लाभ प्रदान कर, जिससे वे तेरी महिमा को देख सके। अपने रोग से मुक्त होकर वो तेरे पद चिन्हों पर चल सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज संसार भर में जितने भी लोग चिंता, मुकदमा, कर्ज में पड़े हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके सभी बोझों को तू अपने ऊपर ले ले। हे पिता, तू उन्हें अपनी शांति प्रदान कर, ताकि वे तेरी शांति को अनुभव करते हुए अपने जीवन के एक एक कार्य तुझे समर्पित कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी परिवारों के लिए जो इन मिसा बलिदान में भाग ले रहे। प्रभु तू उनके परिवारों में आशीष बरसाना, उन्हें हर कार्य में सफलता प्रदान करना, परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना, ताकि वो तेरे दिव्य सुरक्षण का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, पूरे विश्व में तेरी शांति हो, तेरी दया एक एक मानव जाति को मिले, जिससे वे एक दूसरे को प्रेम बांट सके, सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बने। हे पिता, तू उन्हें कोमल हृदय प्रदान कर, ताकि वो तेरे समान एक दूसरे को गले से लगा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू ही हमारी शरण और हमारा बल है। अपनी कलीसिया की प्रार्थना सुन, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, उसे हम वास्तव में प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आए हैं तेरी शरण में, आए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। आए हैं तेरी शरण में, आए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। ये रात जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। ये रात जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है ये मानव के श्रम का फल, पृथ्वी से जन्मा है ये मानव के श्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर और इन्हें पवित्र कर दे, इसके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से पूजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। ओ ईश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां, तुझे सारा जहां, तुझे सारा जहां। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करेंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर।
तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करेंगे। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पावर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पावर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पावर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे। बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, घर में देखा, देखा मैं चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने। तुझ सा कोई दूसरा, तुझ सा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से
यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नवजीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस उपहार के लिए हम सदा तेरी महिमा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा, खुशबू की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं